हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.2 को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और कल हम पहला सवाल हल किए थे और क्या किए थे, कुछ उदाहरण को हमने सॉल्व किया था। आज हम अगला सवाल हल करेंगे और हमारे बुक में जो उदाहरण दिए हैं बचे हुए उनको भी क्या हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी बुक का उदाहरण नंबर 6, पहले हम उदाहरण नंबर 6 की चर्चा कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 6 कहता क्या है। उदाहरण नंबर 6 ये हमारे बुक का रह गया। उदाहरण नंबर 6 इसमें ये देखना है, कहता है कि दर्शाइए कि फाइव फाइव माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। हमें दर्शाना है कि 5 माइनस रूट थ्री क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो इन सभी सवालों को वैसे ही सिद्ध करना है जैसे हम अभी पिछले से कुछ वीडियो में समझाने की कोशिश किए हैं, और उसी बार इनको क्या आगे हल करना है। अब वही पूरी भाषा एकदम वही लिखनी है, केवल संख्या के बाद चेंज आएगी और कुछ नहीं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सवाल कहता है हमारा कि दर्शाइए कि, या बोल सकता है सिद्ध कीजिए कि। क्वेश्चन उदाहरण नंबर 6 कहता है कि सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है कि 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें क्या यही हमें सिद्ध करके इसको दिखाना है कि 5 माइनस रूट थ्री क्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे, जैसे अभी सारे सवाल को हल करते आए हैं, लिखेंगे माना हल, माना 5 माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। 5 माइनस रूट एक परिमेय संख्या है, जहाँ लिखे जहाँ। ठीक, अब यहाँ पर जब मान लें परिमेय संख्या है तो हम लोग लिख सकते हैं कि 5 माइनस रूट थ्री बराबर पी बटे क्यू। तो यहाँ लिखेंगे क्यू नॉट इक्वल टू 0, और हम लोग ये मानेंगे कामा पी व क्यू क्या होगा, एक सह अभाज्य संख्या है। पी और क्यू क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक, अब यहाँ पास हमको रूट 5 यहाँ तो 5 रहेगा बराबर पी बटे क्यू प्लस रूट थ्री, पी बटे क्यू प्लस रूट थ्री हम लोग ऐसे कर सकते हैं। फिर हम यहाँ लिख देंगे कि 5 माइनस पी बटे क्यू बराबर रूट थ्री, इसे दे देंगे समीकरण नंबर। इसको यहाँ के पक्षांतर कर दिए तो 5 माइनस पी बटे क्यू बराबर रूट तीन, समीकरण नंबर 1 दे दिए। ठीक, अब यहाँ पास हम ये देख रहे हैं कि इसका एलसीएम ले लें। पहले एलसीएम ले लें, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास क्यू आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा तो 5 माइनस पी बराबर रूट थ्री। ठीक, इसको हम न देकर इसके देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको देते हैं। फिर यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पास हम ये देख रहे हैं कि पी व क्यू एक क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है। इसलिए 5 माइनस पी भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। अगर ये पूर्णांक है तो हम ये कह सकते हैं कि 5 माइनस पी बटे क्यू, 5 माइनस पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु अब यहाँ हमने क्या कहा कि अगर ये दोनों पूर्णांक है, तो अगर पूर्णांक है तो ये एक परिमेय संख्या होगी। परंतु समीकरण से एक से हम देखते हैं क्या, एक अपरिमेय है। ठीक है, परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, 5 माइनस पी बटे
क्यूब बराबर √3, जो कि कैसी है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी, अब क्या हमने यहाँ पास दिखा दिया अपरिमेय है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं परिमेय संख्या, इसलिए क्या ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विरोधाभास होंगे, एक दूसरे क्या होंगे, ये विरोधाभास होंगे। यह हमारी लिखेंगे, यह हमारी लिखेंगे, यह हमारी पूर्व, यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, विरोधाभास है। अब क्या है, अब ये दोनों दूसरे क्या है, एक दोनों क्या है, विरोधाभास है, इसलिए क्या है, हम कह सकते हैं अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या, बस अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस सवाल में हमें इतना सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसी से हमारा मिलता जुलता हमारी प्रश्नावली का सवाल नंबर क्या आंसर है, दूसरा है। सवाल नंबर क्या हमारा, दूसरा। तो 1.2 का सवाल नंबर क्या है, दूसरा हम लोग सिद्ध करते हैं। सवाल नंबर दूसरा हमारा ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कि कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमें इसे सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, हमारी एक बार बुक पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। ये हमारी बुक रही। इसमें क्या है, सवाल नंबर 2 कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। जस्ट इसी के जैसा है, लेकिन पहले इस पर माना 3 + 2√5 एक परिमेय है। जैसे अभी हर सवालों में हम लोग मानते आए हैं परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या तो हम ले लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर P/Q। अब P/Q लिखेंगे तो Q ≠ 0 और क्या है, P व Q क्या है, सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। ठीक, अब ये सहअभाज्य तो इसको हम लोग अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं पुनः। तो 3 + 2√5 बराबर 5 बराबर हमारा हो जाएगा P/Q। इसको सॉल्व करें तो 2 + 2√5 बराबर P/Q, यहाँ जाएगा तो -3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2√5 बराबर Q आ गया, एल्सियम आ जाएगा तो क्या आएगा, P-3Q इतना आ गया। लिखेंगे √5 बराबर P-3Q बटे 2, यहाँ आ जाएगा तो 2Q। इसे हम लोग दे देते हैं समीकरण नंबर 1। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब जैसे इस सवाल में लिखेंगे सेम इस सवाल में यहाँ लिखेंगे, चूँकि P व Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, इसलिए P - 3Q और 2Q भी पूर्णांक होगा। क्या होगा, PQ भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि P - 3Q बटे 2Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है।
एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, हम ऐसे कहते थे अगर ये दोनों पूर्णांक है तो पी बटे क्यू ये पूरी संख्या जो बनेगी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम समीकरण से देख रहे हैं कि ये अपरिमेय है तो वही लिख देंगे। परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि p माइनस 3q बटे 2q बराबर √5 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये कथन और समीकरण 1 क्या दोनों इसमें क्या है, विरोधाभास है तो ये लिख देंगे। अतः हमारी पूर्व कल्पना विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना विरोधाभास है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आंसर। इस प्रकार क्या हमने अपनी बुक का प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 2 सॉल्व किया। सवाल नंबर 2 और उदाहरण नंबर 6 एक दूसरे से मिलते जुलते सवाल हैं। ठीक, अब अपनी बुक के हमने कुछ सवाल सॉल्व कर डाले, जैसे उदाहरण सारे सॉल्व कर डाले, केवल उदाहरण नंबर 7 बचा और अपनी बुक का सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 2 सॉल्व कर डाले। अब आते हैं अपनी बुक का उदाहरण नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 7 क्या कहता है, तो जैसे उदाहरण नंबर 7 है ये वैसे ही हमारी बुक का 1.2 के अगले सवाल है। उदाहरण नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 7 कहता है, उदाहरण 7 ये प्रश्न 3 के समान ही है। कहता है 3 सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें इसी तरह दिखाना है। क्या हमें चल रहा है 3√2। सेम हमारी बुक का अगला सवाल इसी जैसा मिलता जुलता रहेगा। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। माना 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी, 3√2 क्या एक परिमेय संख्या, एक क्या हमारी होगी, परिमेय संख्या। हम लोग क्या है अपरिमेय दिया तो हम लोग परिमेय मान के सॉल्व करेंगे। क्या है कि हमारी ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये हमारी परिमेय संख्या है तो लिखेंगे कि 3√2 बराबर p/q। 3√2 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, p/q। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे जहाँ q ≠ 0 और p व q क्या होंगे, सहअभाज्य होंगे, सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि √2 बराबर p/3q। समीकरण नंबर 1 दे देंगे। लिखेंगे चूँकि p व q पूर्णांक हैं, इसलिए 3q
3q भी पूर्णांक होगा। इसलिए हमारा p बटे 3q एक p बटे 3q क्या होगी हमारी एक, इसलिए p बटे 3q एक क्या हमारी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक, अब हम यहाँ हमने मान लिया कि यदि p और q पूर्णांक है तो ये हमारे क्या अपरिमेय बनेगी, लेकिन हमारा समीकरण क्या था, ये हमारा अपरिमेय दिखा रहा है, तो वही लिखेंगे परंतु समीकरण एक से स्पष्ट है कि p बटे 3q बराबर √2 जो कि एक अपरिमेय संख्या है अतः यह हमारी पूर्व कल्पना के विरोधाभास है, अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है, इसलिए क्या ये हमारा ऐसा ही हो जाएगा। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमने अपने बुक का उदाहरण नंबर 7 हमने सॉल्व कर दिया। अब आते हैं अपनी बुक में सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, कहता है निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। इसमें हमें 3 सवाल हैं, एक है 1/2 और 7√5 और 6+√2। ये हमारा जैसे सवाल है सेम उदाहरण नंबर 7 में के समान है, एकदम सेम उसी प्रकार सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो अपने बुक का हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन 3 का पहला। क्वेश्चन 3 पहला क्या है, 1/√2 को हमें सिद्ध करना कि अपरिमेय है, अपरिमेय इसको सिद्ध करना है। तो लिखें माना, इसी प्रकार से हमने सारे सवालों को सॉल्व करना है, जैसे हमने अभी इन सवालों को हल करते आए हैं। सेम इसी प्रकार वही भाषा सब कुछ वही करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम कहेंगे कि 1/2 बराबर p/q और q नॉट इक्वल टू 0 और p व q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। जैसे अभी हमने हर एक सवाल में इस प्रकार करते आए हैं। ठीक, अब हमारे पास क्या है 1/2, हमारे पास क्या है 1/2 बराबर p/q। ठीक, अब इसको क्या हम लोग उल्टा अगर कर दें, व्युत्क्रम कर दें, अगर व्युत्क्रम कर दें, व्युत्क्रम करने पर क्या करें हम इसको मतलब उल्टा, तो 2 बराबर q/p, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 बराबर q/p, इसे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, ये हमारा √2 चल रहा है, हमारा क्या है √2 चल रहा है। ठीक, √2। ठीक, तो √2 पर क्या है हमारा 1/√2। ठीक है, तो √2 इतना बचेगा, तो इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। लिखेंगे चूँकि सेम वही भाषा, चूँकि p व q पूर्णांक है, p और क्या है पूर्णांक है, इसलिए
Q बटे P एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? Q बटे P क्या है हमारी? एक परिमेय संख्या होगी। परंतु समीकरण एक अपरिमेय दिखा रहा है, तो वही हम लिखेंगे परंतु समीकरण एक से स्पष्ट है कि पी क्यू बटे पी बराबर √2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह हमारी पूर्व कथन की विरोधाभास है। अतः यह हमारे पूर्व कथन के विरोधाभास है। अतः हम कह सकते हैं, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। हमारी पूर्व कल्पना क्या है? गलत है। अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है। 1/√2 अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था आंसर। इस प्रकार हम अपनी बुक का 1.2 के तीसरे का पहला सवाल ने सॉल्व कर दिया। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरे में। सवाल नंबर दूसरा कहता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। इसे सिद्ध करके दिखाना है कि क्या 7√5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो हमारी तीसरे का दूसरा सवाल कहता है 7√5 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है। तो वही लिखेंगे माना, हम उसी बार मान के हल करना पड़ेगा। माना क्या मानेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या तो हम लोग ऐसे लिख देंगे कि 7√5 बराबर, हम परिमेय को P बटे के ग्रुप में लिख सकते हैं। तो इसमें ये लिख देंगे Q0 = 0 और P व Q क्या है? सह अभाज्य संख्या है। क्या है हमारी? P और Q क्या है? हमारी सह अभाज्य संख्या है। ठीक, इतना हम लोग लिखेंगे। तो अब इसको रूट को यहाँ रख लेंगे इस साइड और बाकी उसको भेज देंगे, पच्छादन कर देंगे। तो 5√5 बराबर P बटे क्या हो जाएगा हमारा? 7Q हो जाएगा। दे देंगे समीकरण नंबर 1। लिखेंगे चूँकि P व Q एक पूर्णांक है। P व Q क्या है? पूर्णांक है। P व Q पूर्णांक है। इसलिए 7Q भी पूर्णांक होगा। अगर ये दोनों पूर्णांक होंगे तो क्या है? ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो P बटे 7Q एक परिमेय संख्या होगी। अब ये कहता है कि ये एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन हमारा समीकरण क्या है? अपरिमेय दिखा रहा है। तो वही लिखेंगे परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि
क्या है फिर कि P/7Q बराबर √5 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हमारी एक अपरिमेय संख्या है। अगर हमारी ये अपरिमेय संख्या है तो क्या है, यह हमारी पूर्व कल्पना की विरोधाभास है। लिखेंगे यह हमारी पूर्व कल्पना के विरोधाभास है, भास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी पूर्व कल्पना त्रुटिपूर्ण है। अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7/5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आंसर। अब आते हैं अपनी किताब का लास्ट सवाल की ओर हम चलते हैं। सवाल हमारा है तीसरे का थर्ड। ये सवाल कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या लिखना है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारे उदाहरण नंबर 6 के समान है। ये हमारे उदाहरण 6 के एकदम समान है। उसी पर इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो ये सारे सवाल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सारी भाषाएं भी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, केवल प्रैक्टिस करना है। लिखेंगे हल। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मान लेंगे मतलब क्या होगा, 6 + √2 बराबर P/Q। तो हम रूट को यहाँ लेंगे, बाकी उसको वहाँ भेज देंगे बराबर के उस पार। तो 2 बराबर P/Q - 6। इसे सॉल्व करेंगे, √2 बराबर Q आएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो क्या होगा P - 6Q हमारे ये बचेगा। इसे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे चूँकि P व Q पूर्णांक है, P या Q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए P - 6Q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब हमने इसे पूर्णांक मान लिया तो क्या हमारी इसलिए क्या है कि P - 6Q/Q एक क्या होगी हमारी परिमेय, P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या होगी, हमने इसे क्या मान लिया, परिमेय संख्या, लेकिन है क्या अपरिमेय। ये दोनों क्या दूसरे के विरोध में है ना। लिखेंगे परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि P - 6Q/Q बराबर √2 जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः यह हमारी पूर्व कल्पना क्या है, विरोधाभास। वही लिखेंगे, अतः यह हमारी पूर्व कल्पना के विरोधाभास है, यह हमारी पूर्व कल्पना क्या है, विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, त्रुटिपूर्ण है। अतः हमारी पूर्व कल्पना त्रुटिपूर्ण है, या कह सकते हैं गलत है। ठीक, अतः
और जब हमारे जो हम माने थे कि ये परिमेय संख्या है ये गलत है तो सही अपने आप हो जाएगा, है ना। अगर ये परिमेय नहीं तो क्या अपरिमेय होगा। आता है 6 प्लस रूट टू एक 6 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा क्या प्रूव हो गया। ठीक इस प्रकार हम अपनी बुक का एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 समाप्त कर दिए हैं। साथ में सारे उदाहरण को भी हमने हल कर डाले। अब आपको इन सभी सवालों को प्रैक्टिस करना है और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। अब हम मिलेंगे अगले प्रश्नावली में, प्रश्नावली 2.1 में। धन्यवाद।